नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्र ग्रह का सभी 12 भावों में फल। लग्न में कैसा फल मिलेगा आपके पहले घर में बैठे अगर चंद्रदेव जन्मकालीन कुंडली में लग्न भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे, धन भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, पराक्रम भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, सुख भाव में, वाहन भाव में, प्रॉपर्टी भाव में चंद्रदेव बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे, पंचम भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव, संतान भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। इसी तरह सभी 12 भावों में जैसे नौकरी, शादी, गुप्त धन, भाग्य भाव, करियर, आपका कर्म भाव, प्रॉफिट भाव और आपके खर्च भाव में बैठे हों तो कैसा फल देंगे। चंद्र मन, माता, खून व लिक्विड मनी का कारक ग्रह होता है। यात्राओं का कारक, छोटी छोटी जो यात्राएँ होती है, छोटी छोटी वो यात्राएँ भी चंद्रमा की वजह से होती है। चंद्रदेव की कुंडली में गोचर में जब चंद्रमा यहाँ पर आपका प्रवेश करता है तीसरे भाव में और यात्रा का मालिक के साथ युति करे या यात्रा के मालिक को देखे तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं जरूर होती है। चंद्र ग्रह को कैसे मजबूत करें? रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, पूर्णिमा को खीर बनाकर खाइए, चंद्रदेव को पूर्णिमा का भोग लगाइए, शिव जी को जो चंद्रमा है जटा पे धारी उनको भोग लगाइए। चंद्रदेव पूर्णिमा को दिन उस दिन रात में वहाँ पर एक पात्र में रख के चंद्रदेव को पूरा रात भोग लगाइए, सुबह उस खीर को खाइए। चांदी के गिलास में दूध पीना शुरू कीजिए, चांदी के गिलास में ही पानी पिए तो चंद्रदेव काफ़ी मजबूत होते हैं। चंद्रदेव का मंत्र पढ़े, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करे, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करे, मून स्टोन पहने, यह सारे करने से चंद्र ग्रह आपका मजबूत होता है। अब बात करेंगे लग्न से लेके 12 भावों तक चंद्रदेव आपके कहाँ पर बैठे हैं, कैसा फल देंगे, अगर जिस भाव में जैसा बैठे हैं तो किस तरह आपको फल देंगे। ध्यान से सुनना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी को पेड एनालिसिस लेना हो तो 7044485246 पर व्हाट्सअप करके पेड एनालिसिस भी ले सकता है। देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं तो ऐसा जातक का चांद जैसा मुख होगा, दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, सौम्य स्वभाव का होगा, शीतल मन होगा, गुस्सा ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाला होगा, इमोशनल होगा और जातक का रंग काफ़ी गोरा होगा, व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होगा, मुख आकृति बहुत ही सुंदर होगी क्योंकि लग्न में बैठा है। आपके शरीर के संचार जो बन रहा है वो चंद्रदेव से बन रहा है। अब लग्न कौन सा बनता है वो बाद में देखा जाएगा, पहले चंद्रदेव की स्थिति देखी जाएगी। अगर चंद्रदेव डिग्री वाइज मजबूत हुए तो आपको सारे सांसारिक सुख भी देगा, आपको इतना आकर्षित बनाएगा, जो भी लोग आपसे संपर्क में आएंगे वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि चंद्रदेव जनता का, काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का मालिक है, जनता का भाव है, लोगों का भाव है। तो लोग जैसे आपके संपर्क में लग्न से आएंगे, आपसे आकर्षित होकर, आपसे प्रेरित होकर आपसे जुड़ने लग जाएंगे। जातक प्रसन्नचित्त, शीत ज्वर से पीड़ित रहेगा, थोड़ा सा उसको बुखार टाइप का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम लगा रहेगा, नज़ला, साइनाइटिस आदि का थोड़ा रोग हो सकता है। ये चंद्रमा के थोड़े नेगेटिव लक्षण हैं तो वो आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, प्रथम भाव में चंद्रमा कर्क या वृष राशि का हो तो जातक बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। धनी होता है, जीवन साथी का प्रिय व सुंदर वस्तुओं को पसंद करने वाला होता है। अन्य राशियों का चंद्र थोड़ा सा आपको कभी कभी मन की अशांति दे सकता है, मन में थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, खांसी, श्वास, जातक को वायु रोग लपेट सकते हैं। अगर दूसरी राशियां हो तो शनि की दृष्टि हुई तो थोड़ा रंग सांवला बन सकता है। सांवला अगर शनि, क्योंकि शनि काला है और चंद्रमा गोरे हैं, शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ी तो आपका थोड़ा सा रंग सांवला हो सकता है, लेकिन आकर्षित आप तभी भी लगोगे। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके दूसरे भाव में हो तो आपको कैसा फल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, चंद्रमा दूसरे भाव में जातक को ठंडे व पेय पदार्थों के शौकीन बनाता है। काफ़ी ठंडा पानी पीना, पेय मतलब लिक्विड पानी पीना, लिक्विड जैसे ये आपका कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना, ये काफ़ी, क्योंकि दूसरा भाव जूस, फलों का, रसदार फलों का भी कारक है। तो ऐसा जातक को काफ़ी शौक होता है। कांतिपूर्ण चेहरे वाला होता है, योग्य व बुद्धिमान व प्रसन्नचित्त होता है, काफ़ी प्रसन्न रहने वाला होता है। आपकी वाणी जो होती है बहुत ही मीठी होती है क्योंकि चंद्रदेव सौम्य स्वभाव के हैं। दूसरा भाव आपका वाणी का भाव है।
तो वाणी बहुत ही मीठी होगी, और मीठी वाणी से हो सकता है आप सिंगर बन सकते हो, सिंगिंग लाइनिंग में आप कलाकार बन सकते हो। आप देख लेना कोई भी सिंगर हो, उनका चंद्रमा या तो यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है। सिंगर की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर होना, यहाँ पर होना, यहाँ पर होना, यहाँ पर होना, तो ये आपको चंद्रदेव जरूर होंगे। चंद्र और बुध की स्थिति ही सिंगिंग लाइनिंग में देखा जाता है। अगर आपको सिंगर बनना हो तो चंद्र की स्थिति देखें और बुध की स्थिति देखें, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, और चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपको सौम्य एकदम स्वीट सी वाणी जो चंद्रमा देते हैं वो आपको चंद्रमा से मिलती है। यदि शनि राहु का संबंध भी दूसरे भाव से दृष्टि युति राशि में हो रहा हो तो जातक थोड़ा शराब का शौकीन हो सकता है। आपका अगर चंद्र राहु की युति दूसरे भाव में बने या 12वें भाव में बने तो आपको शराब से दिक्कत समस्या, शराब से आप जुड़ सकते हो, आपको नशा करना का शौक रहेगा। नेत्र रोग भी हो सकता है। यहाँ पर चंद्र राहु या चंद्र केतु या चंद्र शनि की युति हो दूसरे भाव में तो आपको नेत्र संबंधी दिक्कत समस्याएं हो सकती है। यदि चंद्रमा उच्च का हो तो जातक स्त्रियों के माध्यम से धन लाभ कमाता है। उच्च या स्वय राशि चंद्रमा द्वितीयस्थ है, चंद्रमा तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दिलाता है। दूसरे वृषभ राशि का चंद्रमा हो, उच्च का चंद्रमा हो, स्वय राशि कर्क राशि का चंद्रमा हो तो आपको प्रचुर मात्रा में लाभ जरूर कराता है। चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, आपको भोजन को पचाने में बहुत टाइम लगेगा, कब्जी की समस्या रह सकती है। अब बात करता हूँ चंद्रमा से संबंधित व्यापार कैसे आपको लाभ दे सकते हैं। अगर आप चंद्रमा से संबंधित व्यापार करते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। लिक्विड मनी, लिक्विडिटी का काम करो, तेल, ऑयल, दूध, आपके दशम भाव को भी देखना जरूरी है तो आपको चंद्रमा जरूर लाभ कराएगा दूसरे भाव में बैठा है तो। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके तीसरे भाव में हो तो आपको कैसा फल देगा। देखिए, लग्न कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपने भाई बहनों का पोषण करने वाला होता है, दबंग तथा विशेष ज्ञानी होता है, परंतु स्वभाव में थोड़ा सा झूठ बोलने वाला भी होता है, बार बार व्यवसाय बदल सकता है, बार बार यात्राएं करता है। जब भी गोचर में तीसरे भाव से चंद्रमा गोचर करेगा आपको बार बार यात्राएं जरूर करवाएगा। ऐसा जातक धुन का पक्का होता है, दीर्घायु होता है, उसे भाई सुख व स्त्री सुख मिलता है। आपकी पत्नी आपसे खूब प्रेम करेगी, परंतु प्राय वह स्त्रियों से अधिक दिलचस्पी नहीं ले पाता है। चंद्रमा यहाँ पर तीसरे भाव में तो जातक को चोरी न होने पर भी धन दौलत की हानि होती है, नुकसान हो सकता है। आपके पैसे जैसे पॉकेट से गिर गए, तीसरे भाव का चंद्रमा, यात्रा कर रहे हो, आपके पॉकेट से पैसे गिर जाना, या आपके कहीं आप पैसे रख के भूल गए हो तो आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है। बिना चोरी हुए आपके पैसों का नुकसान हो सकता है, लिक्विड मनी का नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप यात्राएं करो, चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में है और तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, और वहीं से अगर राहु केतु या शनि की दृष्टि संबंध पड़ गया है, गोचर में उसकी अंतर्दशा महादशा चल रही हो, तो आपको विशेष कर ध्यान देना है। तीसरे भाव में चंद्रमा जब भी गोचर करे, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा है, तो आपको यात्राएं करते समय बहुत ध्यान देना है। ऐसे जातक के भाई बहन जब तक उसके घर अपने खुशी से आते जाते हैं या दूध आदि पीते रहते हैं, तब तक जातक के पास धन की कमी नहीं होती है, जातक खूब तरक्की करता है। अगर आप अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करके उनसे अलग रहते हो, दूर हो जाते हो, तो आपको धीरे धीरे धन की कमी सताने लगेगी, धन की दिक्कत समस्या आपको सहन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि आपके चौथे भाव में हो तो आपको कैसा फल देंगे। चंद्रमा अगर आपके चौथे भाव में हो तो कैसा फल देंगे, ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, चंद्रमा आपके चौथे भाव में, यहाँ पर सुख भाव में बैठे हैं, यहाँ चंद्र का कारक ग्रह है। अगर यहाँ पर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हुआ या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं हुआ, चंद्रमा केंद्र दोष पीड़ित हो जाएंगे, अच्छे भाव में होकर भी आपको फल नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, इन दोनों ग्रहों के मालिक की पूजा करनी है, मजबूत बनाना है और चंद्रमा का मोती रत्न धारण करना है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चौथा भाव चंद्रमा का कारक भाव है। यहाँ पर अगर उच्च का हुआ, स्वय राशि हुआ, तो चंद्रमा आपको प्रचुर मात्रा में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख जरूर दिलाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ आगे पीछे ग्रह नहीं हुआ, यहाँ पर अगर मान लो
चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं हुआ, चंद्रमा को कोई देख नहीं रहा, तो चंद्रमा केंद्र दोष पीड़ित हो जाएंगे और आपको कोई भी तरह का सुख नहीं दिला पाएंगे। नीच का चंद्रमा हुआ या यहाँ पर पाप पीड़ित हुआ राहु केतु से, तो थोड़े कष्ट आपको सहन करने पड़ सकते हैं, मन में शांति रहेगी। चौथे भाव का चंद्रमा आपको खुशहाल जिंदगी देता है, धनवान बनाता है, वाहन सुखी व सब प्रकार का ऐश्वर्य आपको जरूर देता है। उच्च का चंद्र हो तो ससुराल से भी धन प्राप्ति होती है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे जातक को अपने पिता से अधिक पड़ती है, माता के सुख में थोड़ी सी कमी रहती है। चंद्रमा केंद्र दोष में होने से या पाप प्रभाव में होने से आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक कम रहेगा। आप जितना अधिक खर्च करते हो उतना ही अधिक उस धन को बढ़ाते हो। ऐसे जातक को दूध बेचने का काम करने से भी नुकसान होता है, इसलिए चौथे भाव का चंद्रमा हो तो कृपा करके दूध ना बेचें या दूध का दान ना करें। अगर आप दूध बेचते हो या दूध का दान करते हो तो आपको काफ़ी दिक्कत समस्याएं होगी। चौथे भाव में चंद्रमा जातक की शिक्षा पूर्ण करने में हर तरह से सहायता दिलाता है और प्राप्त की गई शिक्षा जातक को जीवन में काफ़ी लाभ भी करवाती है। चंद्रमा यहाँ पर आपको हर तरह की खुशियाँ जरूर देता है, बस पाप पीड़ित राहु केतु या शनि से या पाप कर्तृ या केंद्र दोष नहीं होना चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। देखिए, पांचवें भाव का चंद्रमा जातक को विद्वान, बुद्धिमान तथा बहुत संतानों वाला बनाता है, किंतु जातक को डरपोक भी बना देता है। यहाँ पर जातक थोड़ा सा विचलित होता है, पढ़ाई में उसकी स्थिरता नहीं रहती है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। पंचम भाव में चंद्रमा प्रेम में भी आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, लव अफेयर में भी आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, एक भी लव स्तर नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा नीच राशि का हुआ, पीड़ित हुआ तो और आपको यह दिक्कत समस्याएं सहन करनी पड़ेगी। यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में हुआ तो जातक जुए सट्टे आदि से लाभ कमाता है, शेयर मार्केट से भी लाभ कमाता है। यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में हुए तो जातक को काफ़ी हर तरह से आपको लाभ जरूर मिलता है। अब देखिए, आपका चंद्रमा अगर वायु तत्व की राशियों में चंद्रमा हो तो पुत्र का अभाव मिलता है, जातक की कन्या संतान ज़्यादा होती है, प्राय जुड़वा भी देखने को मिल सकती है। साथ में पापी ग्रह बैठ जाए तो बाल अरिष्ट योग बनता है, जिससे बाल्यावस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है। अब देखिए, पंचम भाव में उसकी शिक्षा उसके जीवन में पूरी तरह से काम नहीं आती है। आपको शिक्षा कंप्लीट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके दिमाग में तरह तरह की बुद्धि भी आपकी स्थिर नहीं रहेगी, काम नहीं करेगी। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो और आपको दिक्कत समस्याएं यहाँ पर सहन करनी पड़ेगी। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? घर में पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए, गोल मोती या मनकों वाला माला नहीं धारण करनी चाहिए, यहाँ उसके लिए शुभ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप हो सके तो पेड़ पौधे घर में ना लगाए पंचम भाव में चंद्रमा हो तो, क्योंकि आप उनको पानी प्रदान करोगे, पानी आप उनको देते रहोगे तो बुध मजबूत होगा, और बुध जैसे ही मजबूत होगा आपका चंद्रदेव पीड़ित होता चला जाएगा। अब बात करते हैं छठे भाव में चंद्रमा हो तो आपको कैसा फल देंगे। षष्ठ भाव का चंद्रमा, छठे भाव का चंद्रमा अशुभ होता है। ऐसा जातक उदर रोगी, निर्धन व खराब सेहत वाला होता है, मानसिक परेशानियां सहन करनी पड़ती है, मन में रोग लगा रहता है, मानसिक रोगी होता है, तरह तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, मन नहीं मिलता है, मन मुटाव रहता है। छठे भाव में चंद्रमा आपको इन्फेक्शन का काम दे सकता है, नज़ला, सर्दी, खांसी, जुकाम। देखो, मैंने छठे भाव की बात की, रोग भाव की बात की, तो आपको फील हो रहा होगा मेरे को भी सर्दी खांसी जुकाम लग रहा है, तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो छठे भाव में चंद्रमा आपको तरह तरह के इन्फेक्शन दे सकता है, यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं जरूर देता है, नौकरी में अनस्टेबिलिटी देता है चंद्रमा। नौकरी भाव में चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा आपकी नौकरी भाव में बैठने से नौकरी में भी अनस्टेबिलिटी रहेगी, अस्थिरता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। तो तरह तरह के बिना फालतू के खर्चे भी बहुत होंगे, मन में अशांति रहेगी, प्रेम संबंधों से लड़ाई हो जाएगी। तो हर तरह से आपको दिक्कत समस्याओं का सहन करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर कर्क राशि का चंद्रमा हुआ तो जातक का डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, पेट के रोग आपको हो सकते हैं, और सर्दी खांसी जुकाम। अगर यहाँ पर वायु तत्व राशि हुई तो आपको ये देखने पड़ सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम आपको जरूर होगा। अब बात करते हैं 7वें भाव में, मेरीज भाव में चंद्रमा हो तो कैसा फल देगा। इस भाव में चंद्रमा होने से आपको कैसा फल मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 7वें भाव का चंद्रमा जातक को आकर्षक व्यक्तित्व देता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लग्न में पड़ रही है। यहां से चंद्रमा की दृष्टि लग्न में पड़ रही है। लग्न में पड़ने से आपको काफी आकर्षित बनाएगा चंद्रमा। ऐसा जातक थोड़ा कामी हो सकता है, काम भाव ज्यादा होगा, पत्नी भक्तवत हो सकता है, सुंदर पत्नी या पति पाने वाला हो सकता है। आपका पति होगा तो बहुत हैंडसम होगा, आपको पत्नी जो मिलेगी बहुत ज़्यादा सुंदर मिलेगी। चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि ना हो, राहु की युति ना हो, अन्यथा आपको इसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। और चंद्रमा अगर गुरु के साथ युति करता हो, चंद्रमा अगर आपका शुक्र के साथ युति करता हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर पत्नी या बहुत स्मार्ट आपको हैंडसम पति जरूर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके कौन से भाव में चंद्रमा है आप अच्छे से जान सकते हो। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके पत्नी का नेचर या पति का नेचर भी कैसा होगा। देखो, आपका इसमें 7वें भाव में चंद्रमा होने से आपका पति या पत्नी, आपका जो जीवन साथी होगा वो सौम्य स्वभाव का होगा, शीतल मन का होगा, आपका भक्त होगा, आपकी बात मानने वाला होगा, आपको हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला होगा। चंद्रमा यहाँ से होने से पीड़ित नहीं हुआ तो आपको खूब प्यार करेगा आपका जीवन साथी, आपसे, आपका लाइफ पार्टनर आपसे खूब प्यार करेगा, आपको खूब ध्यान रखेगा। 7वां चंद्र पतिव्रता बनाता है, अथवा ऐसी स्त्री पति के लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों? दाम्पत्य जीवन का सुख जातक को पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ या केंद्र दोष लगा या पाप कर्तरी में हुआ तो आपको थोड़ा सा मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत समस्याएं ज़्यादा नहीं रहेगी। नेचर वाइज काफ़ी आपका जीवन साथी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको खूब प्यार मिलेगा, आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर खूब आपसे प्रेम करेगा, खूब आप आकर्षित रहेगा आपके ऊपर, आप उनके ऊपर काफ़ी आकर्षित रहोगे। और देखिए, 7वें भाव का चंद्रमा लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है, जातक कवि या ज्योतिषी हो सकता है, जातक की बुद्धि तीव्र और मन साफ होता है। पुरुष राशि का चंद्र पत्नी के प्रति आसक्ति देता है। यहाँ पर चंद्रमा अगर आपका राहु से पीड़ित हुआ तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी न किसी का बना सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत समस्याएं ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, 7वें भाव का चंद्रमा हो तो आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। ये क्योंकि दसम से दसम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव हो गया आपके दसम से दसम। दसम से दसम होने से आपको कौन सा व्यापार बिजनेस करना चाहिए। देखिए, अगर 7वें भाव में चंद्रमा हो तो आपको ट्रेवल एजेंट, यात्राओं का, टूर पैकेजेज, इन सब का व्यापार करने से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होता है। अगर 4 7 10 राशि हो तो आपको 100% ट्रेवल एजेंट का काम करना चाहिए, ट्रेवल एंड टूर्स पैकेज का काम करना चाहिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव का चंद्रमा हो तो आपके कैसा फल देगा। 8वें भाव में चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, 6ठे में कम पीड़ित रहेगा, उससे ज़्यादा पीड़ित 8वें भाव में रहेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक परेशानी काफ़ी देता है। 8वें भाव का चंद्रमा कष्टकारी व अनिष्टप्रद माना गया है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट देता है चंद्रमा। अगर यहाँ पर डिग्री वाइज चंद्रमा मजबूत भी हुआ तो भी आपको दिक्कत समस्याएं जरूर देगा। जातक की बुद्धि तो तीव्र होती है, गुप्त ज्ञान तो जरूर होता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जातक सदा रोगी व उसकी आयु कम उसको लगेगी, मानसिक परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हो तो प्लीज़ दूर रहें स्विमिंग पूल से, या नदी तालाब से दूर रहें, नहीं तो जल में डूब कर, क्योंकि मृत्यु भाव भी है और यहाँ पर चंद्रमा हो और पीड़ित हो गया, शनि से दृष्ट हुआ, राहु से दृष्ट हुआ, केतु से दृष्ट हुआ, तो आपको और ज़्यादा दिक्कत समस्याएं हैं। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करनी है, नदी तालाब के पास नहीं जाना है, वरना आपका पैर फिसल के भी आप उसमें गिर सकते हो, आपको लग सकती है, चोट लग सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अष्टमेश अगर निर्बल हुआ
तो मृत्यु बचपन में ही होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अष्टम का भाव का मालिक कैसा है आपका और चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो आपको दोनों की देखनी है। जातक को काफ़ी मानसिक परेशानियां देता है अष्टम भाव का चंद्रमा, संकट उसके घेरे रहते हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा लव अफेयर के अंदर मानसिक परेशानी होती है, पढ़ाई में अनकम्प्लीट रहता है, उसके अंदर भी दिक्कत समस्याएं सहन करनी पड़ती है। अगर पाँचवें भाव का मालिक भी पीड़ित हुआ तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसे जातकों को विरासत में मिली संपत्ति का उपयोग खेती बाड़ी के काम भी इतने काम नहीं आते हैं, दिक्कत समस्या उसमें भी बहुत होती है। यहाँ पर केवल मामा की अच्छी स्थिति हो सकती है, ससुराल के हाल अच्छे हो सकते हैं क्योंकि ससुराल भाव का चंद्रमा है। तो यहाँ पर बैठकर ससुराल आपका काफ़ी धनी हो सकता है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव अगर नवम भाव में हो, भाग्य भाव में हो तो कैसा फल मिलेगा। लग्न कुंडली में 9वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक काफी बुद्धिमान होगा, प्रसन्न रहने वाला, संतान सुख पाने वाला, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रखने वाला जातक होगा। यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य को काफी तीव्र चलाएगा क्योंकि चंद्रमा तेज चलने वाला ग्रह है। तो भाग्य भाव में चंद्रमा आया हुआ हो, उच्च राशि का हो, स्वय राशि का हो, मित्र राशि का हो, तो चंद्रमा आपको भाग्य काफ़ी तेज चलेगा, विदेश यात्राएं करवाएगा, घुमाएगा फिराएगा, नई नई जगह ले जाएगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। हर तरह से चंद्रमा आपको पॉजिटिव जरूर रिजल्ट देगा क्योंकि चंद्रमा का संबंध लग्न से बन रहा है, लग्न त्रिकोण से बन रहा है, तो चंद्रमा आपको फायदा जरूर कराएगा। लेकिन अगर पाप पीड़ित या पाप कर्त्री में हुआ तो यहाँ पर चंद्रमा आपको थोड़ा सा दिक्कत समस्याएं दे सकता है। आपको ये जो चीज़ है वो कम मिलेगी। यात्राएं, आपको यात्राओं में ध्यान रखना है विशेष करके। बाकी यात्राएं काफ़ी होगी लेकिन ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दसम भाव में, करियर भाव में चंद्रमा हो, 10th हाउस में चंद्रमा हो तो आपको कैसा फल देगा। दसम भाव का चंद्र जातक को पवित्र विचारों वाला, साहसी, विशेष धनी तथा परमार्थ में धन लगाने वाला होता है। 10वें भाव का चंद्रमा जातक धर्म कर्म करने वाला, बंधुओं द्वारा सुख पाने वाला, राजा द्वारा धन प्राप्त करने वाला, सरकार से भी धन प्राप्त करने वाला, सरकार से लाभ पाने वाला होता है। प्रथम पुत्र का सुख पाने वाला चंद्रमा, यहाँ अगर दसम भाव में चंद्रमा हो तो आपको हर तरह से करियर में सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर नीच राशि का हुआ, पाप पीड़ित हुआ या डिग्री वाइज मजबूत नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर दिक्कत समस्याएं देखने को मिल सकती है। नौकरी में, कर्म में, व्यवसाय में अनस्टेबिलिटी जरूर रहेगी। लेकिन दसम भाव केंद्र भाव में चंद्रमा बैठा, अगर आपका बली हुआ, डिग्री वाइज मजबूत हुआ, पाप पीड़ित नहीं हुआ तो आपको हर तरह से सुख प्रदान करेगा, करियर में नई नई ऊंचाइयां देगा, हर तरह से आपको बेनिफिट, व्यापार में बहुत बड़ा व्यापार कराएगा, बहुत व्यापार को फैलाएगा। आपको एक चीज बता दें, 10वें भाव का चंद्रमा हो तो रात्रि में जातक को दूध नहीं पीना चाहिए। उपाय बहुत बड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। रात्रि में दूध पीने से आपको कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर आपको रात्रि में पीना ही पड़े तो उसमें कभी हल्दी डालें, कभी गुलाब जल डालें या गुलाब डालें, गुलाब का शरबत डालें या केसर डालें, रंग थोड़ा सा बदल जाए उसका तो आपको और ज़्यादा वो अच्छा दे सकता है। लेकिन सादा दूध नहीं पीना, नॉर्मल दूध पियोगे तो दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करने वाला हूँ एकादश भाव में चंद्रमा हो तो कैसा फल देगा। देखिए, चंद्रमा जब 11वें भाव में तो जातक को अधिक संतानों वाला बनाता है। कन्या संतान काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। बाकी तो आपकी पत्नी की कुंडली, वैसे तो लड़की की कुंडली ज़्यादा देखी जाती है, औरत के ही बच्चा होता है इसलिए उसकी कुंडली देखनी जरूरी है। लेकिन अगर आप लड़की हो, आप आप औरत हो तो आपके यहाँ पर चंद्रमा हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पंचम भाव का मालिक का है, आपकी कन्या संतान अधिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एकादश भाव का चंद्रमा आपको प्रचुर मात्रा में लाभ कराता है, धनी, दीर्घायु, आपको हर तरह से लाभ, अच्छे मित्रों वाला, हर तरह से आपको लाभ जरूर दिलाता है। अगर यहाँ पर गुरु भी हो तो गजकेसरी राजियों का फल मिलता है। ऐसे जातक के व्यापार के साथ साथ आर्थिक स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको हर तरह से लाभ जरूर होता है। आपको चंद्रमा आमदनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करवाता है, व्यवसाय में काफ़ी लाभ कराता है। 11वें भाव का चंद्रमा हो तो आपको पैतृक संपत्ति भी जरूर मिलती है।
उच्च का अगर चंद्रमा हो तो उच्च पदाधिकारियों से और MLA MP मंत्रियों से हर तरह से आपको जरूर लाभ कराता है। अब बात करते हैं 12वें भाव का चंद्रमा। खर्च भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको कैसा फल देगा। 12वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक कुटिल, ईर्ष्यालु, कमजोर दृष्टि वाला, आलसी व अप्रसन्नचित वाला होता है। ऐसा जातक को अपयश या कलंक झेलना पड़ता है। भूतकाल को याद करके आए बढ़ना उसका स्वभाव बन जाता है। अपना थोड़ा सा भी दुख उसको बड़ा लगने लगता है। ऐसा जातक के जीवन में खुशी के तुरंत बाद कभी कभी दुख की स्थितियां जरूर पनप जाती है। चंद्रमा अशुभ हो तो जातक पैतृक संपत्ति को भी उजाड़ कर रख देता है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको रात्रि में नींद तक नहीं लेने देता है। अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे। कफ रोग से पीड़ित होना, शीघ्र क्रोधित हो जाना, आपका मन स्थिर न रहना। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो जातक थोड़ा कंजूस भी हो सकता है। उच्च का चंद्रमा हो तो जातक विदेश यात्राएं काफ़ी अच्छी करता है। पुनर्विवाह की संभावना बनती है। कन्या राशि में चंद्रमा हो तो जातक का पिता का थोड़ा कर्ज चुकाना पड़ता है। जल राशि का चंद्रमा पुत्र अधिक देता है। जातक का संतान से अगाध प्रेम होता है, लेकिन उसको शेयर मार्केट में काफ़ी रुचि रहती है। तो शेयर मार्केट आपको राशि के हिसाब से आपके पंचम और दसम भाव के मालिक को देख के आप शेयर मार्केट करें, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।